नमस्कार, मैं आपका विनोद सर आईटी वाला से फिर से लेकर आ गया हूँ ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल 40 एमसीक्यू, जो कि आज हमारा इस सीरीज का 14वां दिन है। और बिना अपना समय गवाए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से एक एसएमटीपी सेशन में क्या शामिल हो सकता है? एसएमटीपी सेशन में क्या शामिल हो सकता है? क्या हो सकता है हमारा इसमें हमारा मोर देन वन एसएमटीपी ट्रांजेक्शन, क्या मोर देन वन एसएमटीपी ट्रांजेक्शन शामिल हो सकता है? क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा सूचना में संसाधित किया जाता है? किसे किया जाता है? हम किसको करते हैं संसाधित? किसको? इनपुट को संसाधित करते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ग्राफिक्स एप्लीकेशन प्रदान करता है, उसका क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कौन सा एप्लीकेशन प्रदान करता है? पेंट प्रदान करता है। क्या करता है? पेंट प्रदान करता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित तकनीक उपयोगकर्ताओं के मौजूदा वातावरण को लेती है और उस पर आभारी जानकारी की एक परत जोड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संदर्भित वास्तविकता। क्या? संदर्भित वास्तविकता, उसे हम कहते हैं क्या? संदर्भित वास्तविकता कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम अपने पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं इसे। क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर एक प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना होता है? किसमें बदलना होता है? किसमें? जानकारी यानी इंफॉर्मेशन में। एक प्राथमिक डाटा को किसमें बदलना होता है? इंफॉर्मेशन में बदलता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा छठा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। विंडोज 10 में कौन से डिवाइस को सेट करने का विकल्प चुनकर प्रिंटर को जोड़ा जा सकता है? कौन सा विकल्प को? किस विकल्प को जोड़कर हम प्रिंटर को सेट करते हैं? किस विकल्प को? प्रिंटर और स्कैनर। किसको? प्रिंटर और स्कैनर को। किसको? प्रिंटर और स्कैनर को। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न अपने सातवें प्रश्न पे। क्या कह रहा है सातवां प्रश्न, देखते हैं। सातवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं। वेयर वॉज दिस 22nd नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2019 हेल्थ? 2019 में हमारा कहां पास नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुआ था? 2019 में कहां हुआ था? कहां? शिंगलोंग में। कहां? शिंगलोंग में हुआ था। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा क्या होता है? क्या होता है? ये सभी इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग को नियंत्रण करता है। सभी क्या? सभी इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग को नियंत्रण करता है। कौन? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग टूल है? माइक्रो ब्लॉगिंग टूल कौन सा है? हमारा ट्विटर हमारा माइक्रो ब्लॉगिंग टूल है। क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग टूल होता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं अपने 10वें प्रश्न में। हमारा 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। www के फाउंडर कौन है? www के फाउंडर कौन है? कौन है इस फाउंडर? हमारे टिम बर्नर्स ली। कौन है? टिम बर्नर्स ली हमारे www के फाउंडर है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम अपने 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? किस मेन्यू में होता है? क्या? लिब्रे ऑफिस राइटर का मेल मर्ज हमारा किस मेन्यू में होता है? किसमें होता है? टूल में। किसमें होता है? टूल में होता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम अपने 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। F12 शॉर्टकट कुंजी से क्या होता है? F12 शॉर्टकट कुंजी से क्या होता है? किससे? F12 शॉर्टकट कुंजी से क्या होता है? सेव एज होता है। क्या होता है? सेव एज होता है। क्लियर है। क्या होता है? सेव एज होता है। क्लियर है। चलिए अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से राइटर की किस सुविधा से आप सभी उप निर्देशों के लिए सामग्री और सूचकांक यानी कंटेंट्स एंड इंडेक्स की तालिका टेबल बना सकते हैं?
कहां से आप बना सकते हैं, किस सूचिका से आप बना सकते हैं, कहां से बना सकते हैं हम इसे बना सकते हैं एक सरल दस्तावेज से। किसमें? सरल दस्तावेज में। कहां पे? सरल दस्तावेज में बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। शिपर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसमें? शिपर टेक्स्ट से, किसमें? शिपर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी? क्या कहलाती है? डिक्रिप्शन। क्या? डिक्रिप्शन कहलाती है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 15वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? एईपीएस में पी का क्या अर्थ होता है? एएसपी, किसमें? एईपीएस में, हमारा एईपीएस में पी का अर्थ क्या होता है? पी का अर्थ क्या होता है हमारा? पेमेंट होता है। पी का अर्थ क्या है? पेमेंट कहलाता है। क्लियर है? चलिए अपने अगले प्रश्न में आते हैं। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? हम मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का उपयोग करते हैं। किसमें? प्राथमिक पीढ़ी में। क्लियर है? फर्स्ट जनरेशन में कौन सी मेमोरी का उपयोग करते हैं? मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना जरूरी है? कौन सी मेमोरी को बार बार हम रिफ्रेश करते हैं? किसको? डी रैम को। किसको करते हैं? डी रैम को में बार बार रिफ्रेश करना जरूरी होता है। किसको? डी रैम को। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 18वां प्रश्न देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल से A1 सेल में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? क्या होती है? क्या होती है? हम इसकी शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम से हम क्या करते हैं? अपने A1 सेल में जाते हैं। कहां पे? कंट्रोल प्लस होम से हम अपने A1 सेल में जाते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 19वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से ई कॉमर्स किसकी अनुमति नहीं देता है? ई कॉमर्स हमारा किसकी अनुमति नहीं देता है? किसकी नहीं देता है? ऑनलाइन खोज की अनुमति। किसकी? ऑनलाइन खोज यानी ऑनलाइन सर्च की अनुमति नहीं देता है। क्या? ई कॉमर्स हमारा ऑनलाइन खोज की अनुमति नहीं देता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। ओसीआर क्या? ओसीआर की फुल फॉर्म क्या है? ओसीआर का फुल फॉर्म क्या है? ओसीआर फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हमारा ओसीआर का फुल फॉर्म है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अपने 21वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। प्रमोट आइकन की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? प्रमोट आइकन की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट। क्या होती है? अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट होती है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अपने 22वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। नो एसक्यूएल का पूरा नाम क्या होता है? नो एसक्यूएल का पूरा नाम क्या होता है? नॉट ओनली एसक्यूएल। क्या होता है? नॉट ओनली एसक्यूएल। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अपने 23वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं इसको। 23वां प्रश्न, सीडी का प्रचलन कब से हुआ था? सीडी का प्रचलन हमारा कब से हुआ था? कब से? 1982 से। कब से? 1982 1982 से। कब से? 1982 से हुआ था। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम। अगला हमारा 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। न्यू स्लाइड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? न्यू स्लाइड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? हम अगर न्यू स्लाइड ओपन करने जाते हैं उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या क्या होती है? कंट्रोल प्लस एम। क्या होती है हमारी? कंट्रोल प्लस एम। किसकी? न्यू स्लाइड की कुंजी। क्लियर है? चलिए अगला चलते हैं। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। इंटरनेट पर सर्च करने को क्या कहा जाता है? इंटरनेट पर कोई चीज हम सर्च करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सर्फिंग। क्या? सर्फिंग। क्लियर है? क्या कहते हैं उसको? सर्फिंग कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 26वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था? भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था? हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी सीबीआई। कौन? सीबीआई था। क्लियर है? यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमारा पहला बैंक था। क्लियर है? चलिए अगला चलते हैं। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है। किसी विशेष सेवा के लिए व्यावसायिक संगठनों के
मिलन को क्या कहा जाता है? हमारा व्यावसायिक संगठनों को मिलन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। क्या? B2B बिजनेस टू बिजनेस कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा 28वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। क्लियर है? चलिए अपने 29वें प्रश्न पे आते हैं। 29वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है किसका? सीडी रोम का फुल फॉर्म। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अपना 30वां प्रश्न, हमारा 30वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं इसमें। निम्नलिखित में से मोबाइल उपकरणों की आवश्यक विशेषता कौन सी है? जो हम मोबाइल यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, उसकी विशेष आवश्यकता क्या है हमारी? बैटरी पावर्ड। क्या है? बैटरी पावर्ड। दिखना अच्छा हो या फिर साइज में कंपैक्ट हो, लाइट वेट हो, ये नहीं, हमारा जरूरत है बैटरी। अगर बैटरी नहीं तो सबका क्या करेंगे? क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम अपने। 31वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फिल इफेक्ट आप स्लाइड बैकग्राउंड के लिए उपयोग नहीं कर सकते? इसमें से कौन सा ऐसा हमारा फिल इफेक्ट है जो हम बैकग्राउंड के लिए उपयोग नहीं कर सकते? कौन सा पिक्चर हमारा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं, ऐसा कोई बैकग्राउंड फिल इफेक्ट नहीं है जिसका हम उपयोग कर सकें। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 32वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं इसमें। वेब ब्राउजर का जनक किसे कहा जाता है? वेब ब्राउजर के जनक किसे कहा जाता है? टिम बर्नर्स ली को कहा गया है। किसे? टिम बर्नर्स ली को कहा गया है। क्लियर है? चलिए अपने 33वां प्रश्न पे आते हैं। हमारा 33वां प्रश्न क्या कह रहा है? ओटीपी को किस नाम से जानते हैं? ओटीपी को किस नाम से जानते हैं? वन टाइम पासवर्ड के नाम से। किससे जानते हैं? वन टाइम पासवर्ड के नाम से जाना जाता है किसको? ओटीपी को। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम अपने। 34वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स नहीं है? इसमें से हमारा ओपन सोर्स कौन सा नहीं है? कौन सा? विंडोज 10 हमारा ओपन सोर्स नहीं है। ये कौन सा हमारा? ये हमारा है प्रोप्राइटरी सोर्स है। कौन सा? प्रोप्राइटरी सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्लियर है? चलिए अगला चलते हैं हम अपने 35वें प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है? WAP का फुल फॉर्म क्या होता है? WAP का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? वायरलेस। क्या होता है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। क्या होता है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 36वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं एक बार। विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर किस कुंजी संयोजन का उपयोग करके खोला जा सकता है? फाइल एक्सप्लोरर को हम विंडोज 10 में किसको? विंडोज 10 में हम फाइल एक्सप्लोरर को किस कुंजी से खोल सकते हैं? किससे? विंडो की प्लस ई से। किससे? विंडो की प्लस ई। हमारा विंडो की और उसके साथ प्लस ई हमारा रहेगा, तभी हमारा फाइल एक्सप्लोरर खुलेगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं अपने। 37वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं इसमें। रैम एक प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी? रैम हमारा जो है प्राइमरी है कि सेकेंडरी? प्राथमिक है, द्वितीय? हमारी ये क्या है? रैम हमारी एक प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 38वां प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं। हार्ड डिस्क एक भंडारण उद्देश्य के रूप में रैंडम एक्सेस मेमोरी का उपयोग करता है। क्या हार्ड डिस्क हमारा जो एसडीडी होता है, क्या वो अपनी कोई चीज स्टोर करने के लिए रैम का उपयोग करती है? नहीं, वो हमारी रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी का उपयोग नहीं करती है। क्लियर है? वो हमेशा अपना सेकेंडरी स्टोरेज का ही उपयोग करती है। हार्ड डिस्क अपनी ही खुद की मेमोरी यूज करती है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 39वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्या हम कंप्यूटर के प्राइमरी स्टोरेज में फोल्डर बना सकते हैं? क्या प्राइमरी स्टोरेज में हम फोल्डर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हम प्राइमरी स्टोरेज में फोल्डर नहीं बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में ही हम फोल्डर बनाते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे और हम अपने आखिरी प्रश्न पे आते हैं। हमारा 40वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। 10 रुपए के नोट को 1996 में जारी किया गया था। 10 रुपए के नोट को क्या 1996 में जारी किया गया था? हाँ, ये 1996 में ही जारी किया गया था। कौन सा नोट? कौन सा? 10 रुपए का नोट। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं?
ठीक है, ये हमारा आखिरी प्रश्न है इस सीरीज का। अब हम फिर मिलते हैं आपसे अगले सीरीज में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।